कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत में तो पहले समय में बड़ा भेदभाव करते थे। ये भेदभाव पहले नहीं था, बाद में डाला गया। ये जो छुआछूत आदि जितने भी भेदभाव थे, शिक्षा के, जीने के, ये सारे भेदभाव हमारी भारतीय संस्कृति के नहीं, ये सब यवनों की देन है। यवनों की सोची समझी हुई साजिश से ये सब हुआ था। रामचरितमानस में भगवान राम और उनकी संग में निषाद राज एक ही जगह पढ़ रहा है, एक साथ रहते हैं। भेदभाव था तो एक जगह पढ़ते। राजा के बेटे राम और एक शूद्र कुल से उत्पन्न निषाद राज एक जगह कैसे चला जाता? भेदभाव था नहीं हमारे यहाँ, ना धन का था, ना किसी जाति का था, ना वर्ण का, ना कुल का। एक रहते थे सभी समस्त सनातनी। लेकिन जब जब इस देश पर यवनों का आक्रमण हुआ, जब जब वो लोग इस देश में आक्रमण करते तो वो यहाँ पर एक ही चीज से हारते थे, और वो थी भारत की एकता। हर बार वो लोग हार जाते थे। विदेशों से आकर के वो मुस्लिम यवन आक्रांताओं ने तब ये योजना बनाई कि कैसे करके इनको अलग अलग बांटा जाए, तभी हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने हमारे भारत में ये सभी जो छुआछूत आदि ये जितने भी सब झंझट बनाए, उन्हीं की देन है। भेदभाव उन्होंने डाला, पहले था ही नहीं कहीं भी। जिन जिन लोगों के बारे में हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है ना कि वो महान और ये महान, हमने भी पढ़ा था एक आध बार। बड़े बड़े उनको ये बताया जाता था कि उन्होंने ये बनाया, वो किला बनाया, ये बनाया, महान थे। कोई कहता है बाबर, कोई कहता है अकबर। जितने भ्रम पड़े हो ना आपके मन में कि वो लोग इतने अच्छे थे, वो महान था, ये महान था, कोई सा महान नहीं था। सारे के सारे ये मुस्लिम आक्रांता सबके सब केवल और केवल सनातन धर्म को तोड़ने के लिए आए थे। उनका टारगेट केवल एक ही था, कैसे भी करके भारत के लोगों को अलग अलग बांटा जाए। ये अलग अलग बटेंगे तभी हम इन पर अपना राज्य चला सकेंगे। उन्होंने ये डाला, उससे मत छू लेना, उसे मत छूना, ये छुआछूत है, वो शूद्र है, ये है। उन्होंने भेदभाव भरा और उनके भरे हुए भेदभाव से ये भेदभाव समाज में बट गया। पहले भेदभाव था ही नहीं। और उन्हीं के चरित्र पर चलने वाले आज के युवा पढ़ते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, और पढ़ करके वो फिर हमारे धर्म ग्रंथों में आग लगा के कहते हैं इसमें ये भेदभाव लिख रहा है। अबे भाई तू पढ़ के तो देख, कहां भेदभाव है वहां पे। कोई कह रहा है कि सनातन धर्म के ग्रंथों में स्त्रियों के लिए भेदभाव है, पढ़ के देखो। जितना सम्मान नारी का हमारे धर्म ग्रंथों में किया है, दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में नारी का सम्मान नहीं है। हमारे यहाँ पर लिखा गया है कि जिस घर में जिस स्थान पर नारी की पूजा होती है, उस स्थान पर समस्त देवता रमण करते हैं। किसी और ग्रंथ में, किसी और धर्म के ग्रंथ में आप देख करके बताओ लिख रहा हो तो ऐसा कुछ भी। देख लो विदेशों में वहां पर क्या होता है। हमारे धर्म के बराबर समानता और एकता सनातन के बराबर दुनिया में कहीं नहीं थी। हमारे भारत का सबसे विशाल मंदिर था सोमनाथ, और कई बार यवनों ने आकर के उस मंदिर को तोड़ा और उसे लूटा, कई बार।
और बताते हैं कि जिस समय वो मुस्लिम आक्रांता लूट लूट के लेके जाते थे ना सोमनाथ मंदिर को, इतना धन निकलता था कि उनकी पूरी सेना से वो धन उठाया नहीं जाता था, छोड़ करके जाना पड़ता था, फिर दोबारा आते थे लूटने के लिए। लेकिन वो लूटते एक ही चीज के बल पर थे, केवल भेदभाव डाल करके, फूट डाल करके हमारे सनातन धर्म के लोगों में, वरना ये सब अलग थे ही नहीं, कोई भेदभाव था ही नहीं। और उसके बाद और इस भेदभाव को बढ़ाया अंग्रेजी सरकार ने। उसने देखा कि वाह, भारत के लोगों को बहकाना बड़ा आसान है, बड़े सीधे साधे हैं, इन्हें कैसे भी बहका दो, फुसला दो, वैसे ही मान जाते हैं। कोई जैसा झंडा लेके चल दे, उसके पीछे चलने वाले हजारों आज भी तैयार हैं। उन्हें ये नहीं पता है झंडे को लेके जाने वाला जा कहां रहा है, आज भी चलने के लिए तैयार है, बस उन्हें भीड़ करवेते मतलब है। ऐसे ही पहले थे, उन्होंने कहा तुम ये हो गए, तुम उस जाति से हो गए, तुम उस वर्ण से हो गए, तुम उसे मत छू लेना, तुम उससे मत बोल देना, बांट दिया। और बांट करके उन लोगों ने बार बार भारत को लूटा है, वरना इस देश की जैसी एकता पूरे विश्व में नहीं थी, कोई भेदभाव हमारे भारत में नहीं था। तो ये भ्रम अपने अंदर कभी मत लाना कि हमारे पुराणों में कभी भेदभाव बताया हो। निषाद राज और भगवान राम एक साथ पड़े और मिल रहे, गले लग रहे हैं भगवान उनके। और ऐसा भेदभाव होता तो भगवान गले लगा लेते, भगवान ने गले लगाया है निषाद राज को अपने। भरत ने तो चरणों में प्रणाम किया है निषाद राज के।